राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, किसी से गुफ्तगू करें तो ऐसी करें कि उम्मीद के दिए जल जाएं, दिल नहीं। इंसान की कदर ऐसी कीजिए कि आपके आसपास वालों को जीने का हौसला मिल जाए, मरने का नहीं। एहसास ऐसे कीजिए कि इंसानों को इंसानियत का यकीन हो जाए, इंसानियत के ख़त्म हो जाने का नहीं। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 10 अगस्त 2024 बरोज हफ्ता गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 32 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:04 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:51 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि पिछले 2 दिनों से यहाँ कोई बारिश नहीं हुई, जिसके चलते गर्मी का एहसास यूं ही बरकरार रहा और इसी वजह से आज सुबह का मौसम भी औसत ही रहा। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ इजाफा पाया गया, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 64,553 रुपये से 70,451 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज यहाँ कल की तरह से ही गैस सिलेंडर्स 850 रुपये से 1,750 रुपये की कीमत पर फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पर पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 23 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर 89 रुपये 30 पैसे में फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, आए दिन रोजाना यहाँ पर तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन गुलबर्गा शहर और उसके आसपास के इलाकों में बच्चे बड़े बूढ़ों को कुत्ते काटने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और आवाम आए दिन इसको लेकर अपने गुस्से को भी जाहिर कर रही है, लेकिन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट पता नहीं आखिर क्या कर रहा है। उनके गांधी जी के 3 बंदर, जिन्हें ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ बोलने आता है, ऐसे 3 बंदर की तरह यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स तमाशाई बने हुए हर गलत काम होता हुआ देख रहे हैं। दिया जाए कि गांधी जी के 3 बंदर तो हम तक बेहतरीन पैगाम पहुंचाते हैं कि ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो और ना ही बुरा सुनो, लेकिन आजकल कुछ लोग इस कहावत के बिल्कुल उल्टा, गलत होता हुआ देखकर खामोश रहो, गलत होता हुआ सुनकर बहरे बन जाओ, गलत होता हुआ ना कहकर गूंगे बन जाओ, इस कहावत पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हाल ही में सुनने को मिल रहा है और मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि कुछ कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स की लापरवाहियों के चलते कुत्ते न सिर्फ रोड्स, रास्ते, गलियों में नजर आ रहे हैं, बल्कि कुत्ते बिंदास खुलेआम गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन ऑफिस के दायरे में भी बैठे सोए हुए नजर आ रहे हैं। ये आखिर क्या हो रहा है, इस बात पर रोया जाए या फिर यहाँ के सिस्टम पर हंसा जाए, समझ नहीं आता। गुलबर्गा शहर में फैलने वाली बीमारियों के चलते लार्वा सर्वे के तहत मच्छरों की रोकथाम और उनका खात्मा करने के लिए बेहतरीन कदम उठाया जा रहा है। जी नाजरीन, गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने आने वाले 3 दिनों में गुलबर्गा शहर में वाक़े स्कूल्स, आंगनवाड़ी और हॉस्टल्स में लार्वा सर्वे के तहत मच्छर मक्खियों का खात्मा करने के लिए ऑफिस में रखी गई एक मीटिंग में आला ऑफिशियल्स को हिदायत दी। जी हाँ, गुलबर्गा मिनी मैदाना सौदा के केस्टोन ऑडिटोरियम में आसमान से नमूदार होने वाली आफात जैसे कि सैलाब, बाढ़ वगैरह के अथॉरिटी ऑफिशियल्स के साथ मुनक्किदा की गई एक मीटिंग में उन्होंने ये हिदायतें दी। साथ ही उन्होंने इस मीटिंग में मौजूद ऑफिशियल्स को जानकारी दी कि उनके सर्वे के दौरान कुडला देहात में वाक़े मुरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में उन्होंने कसरत से मच्छर मक्खियों को वहाँ पाया। लिहाजा उन्होंने कहा कि यहाँ के तमाम स्कूल्स, आंगनवाड़ी स्कूल्स, हॉस्टल में इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए और इसी हिदायत के तहत जिम्मेदारान आने वाले 3 दिनों में यहाँ पर मौजूद तमाम स्कूल्स, आंगनवाड़ी, हॉस्टल्स का मुआयना करते हुए मच्छरों को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि यहाँ की आवाम बीमारियों से महफूज रह सकें। इसी के साथ ही फौजिया तरन्नुम ने यहाँ मीटिंग में गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन जोनल ऑफिसर्स को भी कड़े अंदाज में हिदायत करते हुए कहा कि गुलबर्गा शहर में रोजाना साफ सफाई का ख्याल रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, रोड्स और रास्तों पर कचरा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ SPM एक्ट के तहत कड़ा एक्शन लेते हुए उन पर जुर्माना आयद किया जाए। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस मीटिंग में फौजिया तरन्नुम के साथ और भी दीगर अहम ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद नजर आए।
राब्ता न्यूज़ की नाजरीन को हाल ही में एक खबर दिखाई गई थी कि परसों शाहबाद की रहने वाली दीपाली नामी 7 साल लड़की को एक कुत्ते ने इस बेदर्दी और खतरनाक तरीके से नोचा और काटा था कि वो बच्ची अब एक आंख से महरूम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर शाहबाद में भी पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स की जानिब से शाहबाद सीएमसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए कुत्तों के शिकार हुए बच्चों को कंपनसेशन मुआवजा देने की डिमांड की गई थी। लिहाजा इसी खबर के चलते दीपाली नामी इस लड़की को इलाज के लिए 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मदद दी गई है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि शाहबाद का रहने वाला एक और छोटा सा मासूम बच्चा यल्लप्पा वर्ल्ड हनुमंतप्पा नामी एक लड़के पर भी कुछ दिन पहले एक आवारा कुत्ते ने हमला किया था, जिसकी वजह से ये लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसके बाद इस लड़के को भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और अभी भी इसका इलाज जारी है। लिहाजा इस बच्चे के बारे में सोचते हुए भूवी समाज की जानिब से शाहबाद बल्दिया इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मेमोरेंडम देते हुए यल्लप्पा नामी इस लड़के को भी माली मदद फराहम करने की यहाँ डिमांड की गई। बता दें कि इस मौके पर यह मासूम बच्चा भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट डे के मौके पर गुलबर्गा शहर में रहने वाले यहाँ पर आज भी मौजूद फ्रीडम फाइटर, आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले जांबाज की गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने इज्जत अफजाई करते हुए उनकी शॉल पोशी गुलपोशी करते हुए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, फौजिया तरन्नुम ने डॉक्टर सीताराम नायक की इज्जत अफजाई करते हुए उनकी शॉल पोशी गुलपोशी करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने बताया कि कुल मिलाकर गुलबर्गा जिले में आज भी 13 फ्रीडम फाइटर्स मौजूद हैं, जिनमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 7 और आस पड़ोस के शहरों में कुछ फ्रीडम फाइटर्स मौजूद है। लिहाजा कुल मिलाकर यहाँ 13 फ्रीडम फाइटर्स आज भी मौजूद है। लिहाजा यौम आज़ादी 15 अगस्त के जश्न के मौके पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी से मिलकर इनकी इज्जत अफजाई करते हुए उनकी शॉल पोशी गुलपोशी करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया जाए। 13 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ನವ್ರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿನೇ 7 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಳಂದು, ಕಮಲಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 13 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಆಗಲಿ. ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ August 15 ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ್ದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್, ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? राब्ता न्यूज़ की नाजरीन तक गुलबर्गा जिले के पड़ोसी शहर यादगीर से एक अहम खबर पहुंचाई जाती है। वो ये कि रोड ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हादसात को रोकती है। इस मौजू और बात को मद्देनजर रखते हुए यादगीर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शरणबसप्पा और उनकी टीम ने यादगीर में रोड सेफ्टी मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के यादगीर जिला में रोड सेफ्टी मोटरसाइकिल जुलूस को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में निकाला गया। यादगीर जिला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अहाते में तमाम शहरियों, बच्चों और खानदानों की हिफाजत के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन रोड सेफ्टी मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। मौके पर यहाँ पर मौजूद 2 पहिया गाड़ियों, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियों पर सवार आवाम को बड़ी बड़ी अहम जानकारियाँ फराहम की गई, जैसे कि 2 पहिया गाड़ियों के सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। हल्की गाड़ी के सवारों को चाहिए कि वो सीट बेल्ट पहने ताकि हादसात के दौरान हादसात से बचा जा सके और अपनी और अपने अहल खाना की हिफाजत के लिए 2 पहिया पर सवार अफराद को हेलमेट और लाइट का पहनना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस मौके पर यादगीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तमाम महकमों के अफसरान और अमले को मतला किया कि वो और उनके मातहत अफराद को हेलमेट पहनना चाहिए और साथ ही सड़क की हिफाजत के लिए निकाले गए इस जुलूस में शिरकत करना चाहिए। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि इस मौके पर जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी संगीत, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मिलन कुमार, महकमे तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव KS सिंगरी, KSRTC के जिला अफसर सुनील कुमार, महकमे ज़राअत के सुपरिटेंडेंट वेंकटेश, JSCOM महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राघवेंद्र, महकमे ख़वातीन व अतफाल की बहबूद के डिप्टी डायरेक्टर राघवेंद्र और दीगर अहम लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए।
राब्ता न्यूज़ की नाजरीन तक एक अहम जानकारी पहुंचाई जाती है कि कल 11 अगस्त 2024 इतवार के दिन शाम में राब्ता न्यूज़ के बुलेटिन के बाद राब्ता न्यूज़ पर कल इतवार की रात 10 बजे एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री आपको बताई जाएगी, जिसे देखना न भूलें। जी हां, कल इतवार की रात राब्ता न्यूज़ के बुलेटिन खबरों के बाद 10 बजे स्पेशल स्टोरी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में ज़रूर देखें। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज़ शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।